ना बेंजेमा, ना रोनाल्डो, ना मेसी, ना माने, ना कांटे, ना नेमार। नेमार। है तो ऐसा, मतलब वो ग्लैम जो है ना, यूसीएल का ग्लैम, दैट्स गोना बी मिस्ड। दो वी आर बैक विद द चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेजेस आफ्टर हालैंड वाज बीइंग अनाउंस्ड एज द चैंपियन, व्हेन वेरी ऑब्वियस। सो वी आर गोना स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्रुप, दैट्स बायर्न म्यूनिख, मैनचेस्टर यूनाइटेड, कोपेनहेगन एंड गैलाटासराय। सो प्रेडिक्शंस देंगे थोड़ा सा, अगर कुछ हुआ टू डिस्कस अबाउट द सिचुएशन, क्लब सिचुएशन। सो ऑब्वियसली वही इस पर मीम आ रहा था, मेरे को सेकंड आने का बड़ा शौक है। फर्स्ट क्यों नहीं, बस बचपन से सेकंड आना है, तो कुछ कर भी नहीं सकते, मतलब चाहे ना चाहे। काफ़ी ऑब्वियस, और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह रैंकिंग अभी है इसी में ही एंड होगा ग्रुप। नहीं हो सकता है ग्लातासारे थोड़ा सा सरप्राइज़ करे। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए सेकंड पे फिनिश करना इज़ नॉट ऑब्वियस। बायर्न म्यूनिख, मस्ट रिमेंबर, बायर्न म्यूनिख इज़ नॉट दैट सेम बायर्न म्यूनिख, इज़ अ टुकेल्स बायर्न म्यूनिख एंड इट इज़ अंडर ट्रांजिशनल पीरियड। ठीक है, मैं हाँ उसके लिए इस ट्रांजिशनल पीरियड को चैलेंज करने के लिए उनके पास मेन्यू है। अगर कोई लिवरपूल होती या शायद कोई दूसरी टीम होती तो मैं कहता कि हाँ ये तो होने वाला है, टफ होने वाला है। लेकिन हो सकता है बायर्न म्यूनिख फर्स्ट ही फिनिश करे, लेकिन ग्लातासारे विल गोना चैलेंज एट देयर होम फॉर बोथ मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड बायर्न म्यूनिख बोथ। तो सेकंड पोजीशन के लिए फाइट हो सकती है, हो सकता है फोर्थ फिफ्थ गेम तक ही, सिक्स्थ गेम तक ना जाए बात, लेकिन इट्स नॉट गोना वन साइडेड एज वी आर सीइंग एज पर द नेम्स ऑफ द फुटबॉल क्लब्स, देयर इज ओनली द नेम्स लेफ्ट, द हेरिटेज इज जस्ट ओवर। मैं इसको थोड़ा सा लाइटली लेके आगे अगले ग्रुप पे बढ़ना चाह रहा था, बट एज यू हैव डिस्कस, तो हाँ म्यूनिख का जो ट्रांजिशनल पीरियड है 4-5 साल से चल रहा है, आफ्टर इवन विनिंग द 6 और 8 टाइटल्स जो उन्होंने जिस सीज़न जीते थे, उसके बाद भी जब अगर मैनेजर निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली यू गोना हैव दिस ट्रांजिशनल पीरियड। एंड फॉर द लास्ट 2 years वी हैव बीन सीइंग मिड टेबल टीम्स से भी बायर्न म्यूनिख आइदर दे हैव बीन ड्रॉइंग लूजिंग पॉइंट्स इन शॉर्ट। ठीक है, सो हाँ यूनाइटेड एंड एरिक टेन हैग can be surprising. Galatasaray is back in the Champions League, has made some signings because एक वो वापस एक वो पीरियड आ जाए when you're back, जैसे न्यूकासल भी अब चैंपियंस लीग आ रही है तो they have made signings for that. यूरोपा के लिए जब कोई वेस्ट हैम खेली थी they made the signings. तो हाँ this can be tough, though I'm gonna stick to my point कि rankings शायद इसी तरीके से ही होंगी. Galatasaray might give a tough time. So we're gonna move to the second group, that is Arsenal, Sevilla, PSV and Lens. So अच्छा, इस ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो इस ग्रुप का देख के लगेगा आपको जैसे ही बहुत इजी ग्रुप है। ठीक है, और सेविया विच इज़ द किंग ऑफ यूरोप, आर्सेनल विच इज़ सो इन फॉर्म, ठीक है ना, और यही दोनों टीम्स जो हैं वो टॉप करने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। पीएसवी और लेंस, ये दो ऐसी टीम्स हैं अपनी अपनी लीग्स की जो वहाँ पर बहुत तहलका मचाती हैं, बहुत अच्छे गेम्स खेलती हैं, अपनी टॉप टीम्स को बहुत टफ कंपटीशन देती हैं, अपसेट्स करती हैं, तभी वो टॉप 4 में उन्होंने फिनिश किया है। और ये डेफिनेटली, और अभी आर्सेनल को इतनी है नहीं प्रैक्टिस वीक एंड वीक आउट खेलने की, ठीक है ना, वीकेंड्स में खेलने की अभी आर्सेनल अभी प्रैक्टिस खोई हुई है। अभी जो उनके पास टीम मौजूद है, अगर हमें लास्ट सीजन याद होगा, वो हर जगह से बाहर हुए थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने प्रीमियर लीग में टफ कंपटीशन दिया था और आखिर में उसमें भी हार गए थे। और अब फाइनली उनको काराबाओ भी खेलना है, फिर एफए तो चलो देर से शुरू होता है, चैंपियंस लीग में उनको ट्यूसडे वेडनेसडे खेलना है आफ्टर प्लेइंग प्रीमियर लीग। तो मेरे ख्याल से आर्सेनल के लिए टफ होने वाला है। हो सकता है मैंने जैसे इसी तरीके से फिनिश ग्रुप ये वाला भी जैसे लिखा वैसे भी आर्सेनल, पीएसवी, लेंस, लेकिन लेंस विल चैलेंज नॉट सीविया बट आर्सेनल। ऑब्वियसली उमेर, तुम्हारे पॉइंट्स जस्टिफाइड हैं, वी आर गिविंग प्रेडिक्शंस के मैचेस किस तरह होंगे, बट I guess you are also sticking to the top two, Sevilla or Arsenal. Either way, either of them might finish top on first or second, and for Group A too, like there might be a possibility United शायद top कर जाए. ठीक है, so we are going to start with the third group: Napoli, Real Madrid, Braga and Union Berlin. Union Berlin has had a dreamy season last year, and the dream continues as they are being qualified for the Champions League and they're going to be playing Champions League. They're still that's what I was saying. They're still doing very good. Napoli again with their the prime striker for the last season, they have surprisingly retained that player who was in market for a long time. The best part about this group is Napoli is the champion and Real Madrid is not. So this is not easy for Real Madrid anyhow. Regardless of the situation, I would go Madrid being on the top of the group because क्योंकि देखो हाँ क्योंकि देखो उमेर फॉर्म जिस तरह की भी हो और क्लब का लेवल जिस तरह का भी हो, फिनिशिंग ऑन द टॉप फॉर स्पेसिफिकली दीज क्लब्स, म्यूनिक हो गया, रियल मैड्रिड हो गया, सिटी हो गया,
ठीक है फॉर द लास्ट थ्री लिसन मी, मैं भी ग्रुप स्टेज की बात कर रहा हूँ, हाँ वो तो चलो ग्रुप पे आएंगे तो बात होगी, बट फिनिशिंग ऑन द टॉप इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल फॉर देम, ताकि उनके लिए राउंड ऑफ 16 ईजी पड़ जाए. दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि मैड्रिड इज नॉट गोना टेक इट ईजी दिस ग्रुप, दो इट वोंट बी, बट मैड्रिड विल डू देयर बेस्ट एंड आई ऑल्सो प्रेडिक्ट मैड्रिड टू फिनिश फर्स्ट एंड नपोली सेकंड. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस वन? Napoli first? No, नहीं, Madrid first. हाँ, Madrid first, definitely Madrid first. सो ग्रुप डी इज बेंफिका, इंटर मिलान. अच्छा पता है मसला क्या है, बहस इतनी हो क्यों नहीं रही, क्योंकि इतने एक्साइटिंग ग्रुप्स भी नहीं है. No, the groups are very exciting. No, I don't think so. I'm excited because of the conditions of our teams. Otherwise, the groups are very नहीं exciting. नहीं नहीं, Even- देखो आप नोटिंगम से हार रहे हो, उसका मतलब ये थोड़ी कि आप हमारे सबके दिन खराब चल रहे हैं, समझ रहे हो बात को? मतलब आपको हमारा इलांगा जो है 90th मिनट पे आपकी प्लेयर को, मतलब दैट वाज वेरी सोचा मैंने वीडियो तुम्हें सेंड कर दूं, लेकिन चलो कर दूंगा, वो अपलोड करना होगा ना करना हो आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा पेज पे देख रहे हो ना. तो ग्रुप टी, Benfica, Inter Milan, Salzburg and Real Sociedad. This is a good group. This is a very competitive group in terms of having a competition for a potential top 2 positions. So मेरी इसको लेकर थोड़ी सी prediction might be different. Omer is gonna go with the top 2 ones who are already there on the the display. Most probably. Give me the chance to speak for myself. अच्छा मतलब ओमेर की prediction मैंने ही दे दी. अच्छा मेरे लिए I'm gonna go with Inter Milan and Real Sociedad with a surprising top 2 finish, with Benfica coming second, third and Salzburg coming fourth. I think it's not you only who gives surprises in terms of prediction. Yes, definitely. Yes, I am going to say 2 names. Inter Milan topping the group, maybe winning all or maybe losing once against Real Sociedad, and the second will be Salzburg. Oh, अच्छा. Yeah, and it's not just just to चलो कुछ रखते हैं, इस पे रखते हैं. चमार रख लेते हैं. चमार नहीं है, मैं कहता हूँ This is too long, man. 6 months to finish this off, यार. This is so long. कोई मसला नहीं, एक अच्छी मील का रखते हैं और मील यहाँ वीडियो में बैठ के खाएंगे, क्या बोलते हो? But not this. For this, when the group matches will start, we will gonna do with the fixtures also. Let's be. नहीं वो चलते रहेंगे चैलेंजेस, वो वाले कर लेंगे, चलो पुशअप्स वाले हो गए. So long, even we will forget about it. नहीं we won't. December will be showing the result of now the 1st September. चलो अच्छा ये याद रखते हैं वीडियो के एंड तक कि एक यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है, पहली कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, ओवरऑल पे हम लोग कुछ देखते हैं, कोई चैलेंज बनता है, सही है. तो वी आर गोना गो विद ग्रुप ई, वी आर फेयरनोर्ड, एथलेटिको मैड्रिड, लेजियो एंड सेल्टिक आर गोइंग, एंड आई एम रियली वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली ब्रिंगिंग अप लेजियो एंड एथलेटिको मैड्रिड इन द टॉप 2. Absolutely. So गर्दन हिला दी है आपने, तो ज़रूरत नहीं है माइक उधर करने की. सो द ग्रुप ऑफ जिस पर स्पाइडरमैन वाली आया था, वो जो सबने गन एक दूसरे के ऊपर की हुई है. सो दिस इज़ गोना बी वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी वॉचेबल ग्रुप आइट से, क्योंकि देखो मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, जो एक चार्म है ना वो एटलीस्ट फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, जब तक हालैंड, एम्बापे और बड़े कंपटीशन सेट नहीं हो जाता ना, वी फाइंड अनदर टॉप 8 और 10 स्टारडम वाले प्लेयर्स, तब तक एक थोड़ा सा वो चार्म यूसीएल का ना, आई एम गोना मिस इट. बट दिस इज़ द ओनली ग्रुप वेयर वी कैन बी एक्साइटेड फॉर द फिक्चर्स, दैट इज PSG, Dortmund, AC Milan and Newcastle United, a surprising entry from the English side. So पहले मैं चाह रहा हूँ मेरे देश बात पे इस वाले ग्रुप पे. I think PSG and AC Milan will finish the top 2. Doesn't matter the position, first and second, and either will be. And Dortmund will be finishing third, and Newcastle will be losing the group. एंड वी बोथ माइट बी एग्रीइंग कि ये लास्ट वीक तक भी जा सकता है इसकी क्वालिफिकेशंस. हाँ, It also depends कि PSG कितना हमें upset देती है. Although we should not expect the upsets from them, but if as per the awful performances in UCL for years, I think they will. I'll be very honest. एक देखो नेमार कब आया था 2015 में जीतने के बाद, 17 में आया था, 15 में यूसीएल जीते, 16 भी खेला बारसा से, ठीक है. 15 में जीते, 15-16 खेला, 16-17 खेला, फिर 17-18 वहाँ पे खेला. अच्छा, सो फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स आई थिंक के बिकॉज ऑफ द प्लेयर्स बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. आई डू ट्रस्ट द प्रोसेस फॉर लुइस एनरिके. आई एम प्रीटी श्योर द वे ही प्लेड विद स्पेन, विद यंगस्टर्स, जो स्क्वाड उसने वर्ल्ड कप पे उतारा था, जो स्क्वाड उसने यूरो पे उतारा था, कितना क्वेश्चन हुआ, कितना क्या बोलता है उसको, मीडिया में बहुत ज़्यादा वो बन गई थी इसकी, हाँ, क्रिटिसिज्म कितना मिला उसको. बट अगेन द वे ही हैज़ बीन परफॉर्मेड, द साइनिंग्स ही हैज़ मेड, मोस्ट सरप्राइजिंगली डेम्बेले का इस्तेमाल हो गया, और भी जो स्ट्राइकर उसने ख़रीदा है पोर्टुगल वाला, जिसको जो रोनाल्डो को वर्ल्ड कप पे रिप्लेस किया था. सो आई डू ट्रस्ट लुइस एनरिके एंड ही इज़ गोना ईजीली फिनिश ऑन द टॉप पोजीशन. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. बट अगेन हम लोग जैसे बोल रहे हैं कि ये लास्ट वीक तक जाएगा. आई एम गोना गो with AC Milan coming second. Borussia third and Newcastle fourth. नहीं, मेरे लिए न्यूकासल थर्ड होगी.
Okay, fine. That's fine. I will. दे सकते देने में क्या है, इन्जॉयमेंट क्या होगी फिर अगर ये करना है तो. सो द सेकंड लास्ट, हाँ द सेकंड लास्ट ग्रुप एंड द वेरी इजी वन इज सिटी, लाइप्जिग, क्रेवेना, Crvena, Zeda and Young Boys. So I'm gonna go with City and Young Boys coming second. City Leipzig. City Leipzig. हाँ ठीक है, सही है, नो इशू. ग्रुप एच, बार्सिलोना, पोर्टो, शख्तार एंड रॉयल. तो बार्सिलोना एंड आई एम गोना गो विथ शख्तार. Barcelona and Porto. सो मारो सर पे. Finally, Barcelona will be finishing at top, and they will be qualifying the last 16. Finally, मोस्ट प्रॉब्ली अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ की तरह यहाँ अगर उन्होंने भंडा मारे तो for the last 2 सही years they से. have been disqualified from the group, na? For the last 2 years. हाँ हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ की तरह यहाँ भी इन्होंने भंड नहीं मारा. थैंक्स टू द प्लेयर्स दे हैव रिसेंटली साइंड, Absolutely, they have जिन्होंने थैंक्स टू दोज प्लेयर्स लिटरली हु हैव टेकन अ पे कट कमिंग फ्रॉम सिटी एंड द क्लब्स दैट दे हैव ऑलरेडी बीन वेरी वेल सेटल्ड दैट वो आ रहे हैं. वो Cancelo, the recent उन्हीं की बात करूँ. they are मतलब just. I mean, if we talk about the signings of Barcelona and Real Madrid, इनमें से एक या दो तो मेरे ख्याल से जोआ कैंसिलो की तो परमानेंट साइनिंग होनी थी, बट he is on loan now. हो पाया फाइनेंशियल फेयर प्ले की वजह से, तभी उन्होंने पे कट भी लिए प्लेयर्स ने. I mean, So, this thanks to those players is who have come to outstanding that how Barcelona, with the current crisis and situation, players are signing. 2 साल हो गए सिचुएशन में. Exactly after Messi, when the Messi left, actually that was the time when the crisis actually came into existence and into everyone's eyes that Barcelona is in crisis. कि भाई पिछले सालों से ये हरकतें हो रही थी इसकी वजह से. हाँ, absolutely. और उसके बावजूद इस तरह के पहले players, हालात हो रहे हैं, हमसे निकल के सामने आ गए भाई, इतने सालों से ही हो रहा था. ठीक है ना, and Laporta being considering as Imran Khan, trying to save, यार ये बातें यार हरकतें कर रहे हैं, देखो. trying to save. नो पॉलिटिक टॉक प्लीज. I hope from this point of view anyone will किसी कुछ हो see. जाए भाई. So the matter of fact is that Barcelona have signed outstanding players this season, and player wanted to join Barcelona, and those players who are in very good teams won many things. And after Lewandowski, Gundogan came, Felix came, Joao Cancelo, and these are all the big names. So Barcelona is in very good position in terms of paper. So definitely Barcelona will gonna finish the top of the group. And I took much time because there is no Chelsea, so I have to take a little time for my one team, that is Barcelona. वो जादू वाली म्यूजिक डाल दे जो सदमे वाली है. अच्छा, सो वी आर गोना सी आफ्टरवर्ड्स जब ग्रुप एंड हो रहे होंगे तो किसने क्या प्रेडिक्शन दी थी और जो स्कोरिंग होगी उसके हिसाब से हम लोग एक तो वो फेस वाटर स्प्लैश वाला एक चैलेंज कर लेंगे और एक खाने पीने का चैलेंज कर लेंगे. बात ही खत्म करो. कुछ नया लाओ, मतलब बिल्कुल ही ना, मतलब. So yeah, see you next video. Allah Hafiz.